जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी टॉपिक वाइज क्लास में। और टॉपिक वाइज क्लास की एक चौथी क्लास है, 4 नंबर की क्लास है ना। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको करवाए हैं प्रमुख डांस, जो फोक डांस होते हैं वो करवाए हैं। और मैंने बुक्स एंड ऑथर्स आपको करवाया है, बुक्स करवाई है, ठीक है। ये हमारी चौथी क्लास है और टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। उसी के साथ पीवाई की सीरीज हमने चला रखी है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, वर्दी सीरीज के नाम से चला रखी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है जनगणना, ठीक है। जनगणना 2011 सेंसस, जो कि 2011 का ही हमसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जनगणना से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एक एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम जनगणना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेंसस क्या है, ठीक है। पहले जनगणना का इतिहास देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एसएससी तो भाई साहब इतिहास ज़्यादा पूछती है, जो आंकड़े हैं उनको कम पूछती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में जनगणना का जो प्रमाण है वो रोमन राज्य में कैडस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। मुगल काल में किस साहित्य में जनगणना का उल्लेख मिलता है? तो अबुल फजल द्वारा लिखित जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी में जो है जनगणना का इतिहास मुगल काल में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1749 में स्वीडन में सबसे पहले आधुनिक पद्धति से जो है वो जनगणना हुई थी। लेकिन जो दशकीय जनगणना है सबसे पहले वो अमेरिका में 1790 में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं भारत में जनगणना का क्या इतिहास है। जो हमने ये पढ़ा, ये वर्ल्ड का पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम भारत में, यानी कि इंडिया में जनगणना का क्या इतिहास रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा जनगणना सबसे पहले करवाई गई थी इलाहाबाद के 1824 में और बनारस में 1837। ये पहली शहरी जनगणना है, पहली शहरी जनगणना है ये, शहरी जनगणना। उसके बाद है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की अगर बात करें तो 1830 में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा करवाई गई थी। हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में 1830 में। भारत में पहली अनियमित और जनगणना की बात करें तो 1872 में मेयो के टाइम पर हुई थी। और 17 फरवरी 1881 की अगर बात करें तो पहली रिपन के द्वारा नियमित जनगणना करवाई गई थी। और इस समय जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू सी प्लोडन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना आयुक्त इस टाइम पर थे डब्ल्यू येट्स और RA गोपाल स्वामी। 2011 की जनगणना की बात करें तो कुल मिलाकर यह 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। जनगणना को देखते हैं अब एक नज़र में, ठीक है। संबंधित मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन आती है जनगणना, 7वीं अनुसूची में आती है। और आर्टिकल है 246, आर्टिकल 246 है, 1948 का अधिनियम आया था जनगणना के लिए, ठीक है। जनगणना का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो महापंजी एवं जनगणना आयुक्त होता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। 2011 में कौन थे? तो डॉक्टर C चंद्रमौली थे। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें, अब जनगणना स्टार्ट हो चुकी है हमारी, मतलब इससे पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि 1961 से 71 के दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, और वो हुई थी 24.8% की। और संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई अगर बात करें तो वो 1991 से 2001 के बीच में हुई थी। 18.23 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई थी। ये तो दर है, परसेंटेज में है, और ये यहाँ पर संख्या में है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो ये एकमात्र ऐसा 1911 से 21 का दशक आया जब जनसंख्या जो है वो -0.31% चली गई। इसका जो कारण था वो अकाल था, और एक हैजा नाम की बीमारी भी फैल गई थी भारत में। 1921 को जनसंख्या विभाजन के वर्ष में माना जाता है ना, 1921 को, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना है जहाँ वृद्धि कमी आई थी। नकारात्मक दर का कारण क्या था? तो यहाँ पर कारण है 1911 से 21 के दशक में हास्य की स्थिति आई, और जिसका कारण महामारी रही, है ना। महामारी और मृत्यु दर अधिक हो गई, महामारियों के चलते अकाल भी पड़ा था। अब बात करते हैं हम 2011 की जनगणना। किसी भी एग्जाम को दे लीजिए आप, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपका, दिल्ली पुलिस हो, यहाँ तक कि आपका कोई भी स्टेट पुलिस हो, ठीक है। दिल्ली पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, MTS, CGL, जनगणना, RPF, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन हो, RPF हो, ग्रुप D हो आपका, ALP हो आपका, NTPC हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको जनगणना से देखने के लिए मिलते हैं। या इसको आप स्टैटिक का पार्ट मान लीजिए, चाहे ज्योग्राफी का पार्ट मान लो, चाहे इकोनॉमी का पार्ट मान लो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। टॉपिक वाइज हमने सबसे पहले स्टैटिक को उठाया, मैं इसको स्टैटिक का पार्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। देखते हैं 2011 की जनगणना। पहले प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं कुछ, जैसे कुल राज्य और यूटी कितने हैं? 35 थे उस टाइम पर, अभी वर्तमान में 36 है, ठीक है। जिले 640 थे, उप जिले 5,924, और नगरों की संख्या 7,933, वैधानिक नगर 4,041, और जनगणना नगर 3,892। उसके बाद बात करते हैं हम जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि से शुरू हो गई थी जनगणना। 2011 के अनुसार भारत में कुल गांव कितने हैं? तो 6,40,930। आपको याद रखना 6.40 लाख, 6.40 लाख भी याद रख, बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है, और शहरी जनसंख्या 31.1% है। शहरी और इसका अनुपात पूछ लेता है तो ये अनुपात आएगा आपका 68:32 का, सॉरी 69
69:31 का रेशो आता है, ठीक है। 29 ये हो गई ग्रामीण और ये शहरी, ये इनका अनुपात भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी और 2011 में ये 121 करोड़ बढ़कर हो गई। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। शीर्ष 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई सबसे ज़्यादा? तो मेघालय में 27.95% हुई थी और दादरा नगर हवेली में 55.88% हुई थी। अब बात करते हैं सबसे कम कहाँ पर थी जनसंख्या वृद्धि दर, तो नागालैंड में थी माइनस में एकमात्र 0.58% और लक्षद्वीप में थी 6.30%। कुल व्यक्ति कितने हैं? तो 121 करोड़ हैं और कुल पुरुष हैं इसमें 62.33 करोड़, यानी 51% पुरुष हैं, 48% महिलाएं हैं। 0 से 6 आयु के बच्चे जो है वो 16 करोड़ के आसपास हैं, 13.60% है। ये इंपॉर्टेंट इसको पूछ लेता है, ठीक है। साक्षरता की बात करें तो 74.04% साक्षरता है, पुरुषों की 82.14 है, महिलाओं की 65.46 है, इसको भी पूछ लेता है। जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2001 में ये 325 था और वृद्धि हुई है 57 की। आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद पहली जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण तुलना कर लेते हैं। जैसे 1951 में जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ थी, वर्तमान में कितनी है? 121 करोड़ है। ये 1951 की है, एक मिनट, ये 1951 की है, ये है 1951 की और ये है 2011 की। लिंग अनुपात उस टाइम 946 था, वर्तमान में 943 है। जनगणना तो 117 था, अभी 382 है। उस टाइम 18.33% साक्षरता थी, वर्तमान में 74.04 है। 36.10% करोड़ लोग थे, वर्तमान में 121.08 करोड़ है। नेक्स्ट है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो की बात करते हैं। पहले तो लिंग अनुपात होता क्या है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसी को लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2011 के अनुसार ये भारत का 943 है, 2001 में 933 था और आज़ादी के समय यह 1951 में यह है 1951 में यह 946 था, ठीक है। अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो अधिकतम है केरला का और दूसरे स्थान तमिलनाडु का है 996 के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें हरियाणा का सबसे कम है 879। नेक्स्ट है अधिकतम वन यूटी की बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज की, तो अधिकतम पुदुचेरी की 1037 है। उसके बाद लक्षद्वीप की है 947, सबसे कम है दमन-दीव की 618। यहाँ पर अगर जिलों की बात करें तो माहे है पुदुचेरी का जिसका है 1176 और उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिसका 1139 है। सबसे कम की अगर बात करें तो दमन है 533 और लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का 690 है। उसके बाद है 0 से 6 आयु का लिंगानुपात, मतलब शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है जिसकी 972 लिंगानुपात है। और सबसे कम कौन सा है? तो हरियाणा है 834 के साथ। और 0 से 6 वर्ग के आयु के लिंगानुपात यूटी की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार हो जाएगा 968 के साथ और सबसे न्यूनतम की बात करेगा तो दिल्ली 871 के साथ। नेक्स्ट है साक्षरता दर यानी लिबरेटी रेट। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि जब भी किसी एग्जाम को देने जाओ तो एक बार अपनी नजरों के सामने से पीडीएफ को क्विक रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। 1951 में भारत की साक्षरता 18.33% थी, वर्तमान में जो कि 74.04% है। इसमें अगर महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग बात करें तो साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष से ऊपर की आयु के वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। जो भी अपना नाम लिख सकता है, पढ़ लिख सकता है, वह साक्षर माना गया है। 1971 तक साक्षरता का आधार 5 वर्ष था, 1971 के बाद इसे 7 वर्ष कर दिया गया। भारत में साक्षरता अगर बात करें 2011 की तो व्यक्ति है कुल, मतलब सभी की अगर मिलाकर बात करें 74.04 है। पुरुषों की बात करें तो 82% है, 82.14% है और महिलाओं की बात करें तो 65.46% है। महिला और पुरुष की इनकी अंतर की अगर डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 16.68% का अंतर इसमें देखा गया है। 2001 से 2011 में जो है साक्षरता की स्थिति अगर हम देखें, साक्षर जनसंख्या की स्थिति 2001 में जो थी वो इतनी थी, है ना, और 56 करोड़ के लगभग, और 2011 में 76 करोड़ के लगभग है, जो कि 36.16% की वृद्धि हुई है। पुरुषों में 29.15% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में 46.67% की वृद्धि हुई है। यह डाटा आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको एक बार अपनी नजरों के सामने से निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, स्लाइड। शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल की 94% है, मिजोरम की 91% है और गोवा की 88.7% है। जो भी हमारे साथ वर्दी सीरीज के साथ जुड़े होंगे उनको तो ये कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं वादा दिलाता हूँ कि अभी उनको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कहीं कहीं से वो पढ़ लेते थे लेकिन अभी उनको बिल्कुल एक एक शब्द, यानी कि जनगणना आपको इसके अलावा और कहीं पढ़नी नहीं है। सेंसस ये देख लिया, समझो सब कुछ देख लिया, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार है 61.80%, अरुणाचल प्रदेश 65, राजस्थान 66.11% के साथ, ठीक है। उसके बाद शीर्ष साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आ जाता है 91.8% के साथ, दमन-दीव आ जाता है 87.1% के साथ। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में है आपका दादरा नगर हवेली 76.2% और पुदुचेरी 85.8%। साक्षरता जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर बात करें तो दादरा नगर हवेली में हुई है 119.46% की, और राज्यों की अगर बात करेंगे तो बिहार में 74.83% हुई है। 3 अंकों की वृद्धि वाला एकमात्र ये है दादरा नगर हवेली, ठीक है।
शीर्ष पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो राज्य है केरल जिसमें 96% है, और केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जिसमें 95% पुरुष साक्षर है। न्यूनतम की बात करें तो बिहार में 71.2% पुरुष साक्षर है, दादरा नगर हवेली में 85.17% पुरुष साक्षर है। महिलाओं की बात करें तो केरल व लक्षद्वीप, इनका सिर्फ नाम याद रखिए, और कम है बिहार और दादरा नगर हवेली में। उसके बाद है न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष राज्य, यानी कि जिनमें अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता में जो अंतर है, सॉरी ये तो स्त्री साक्षरता वाले राज्य हैं न्यूनतम 51.5% बिहार की और राजस्थान के 52%, ये है आपका। पुरुष और स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पर आता है राजस्थान 27.1% के साथ, झारखंड 21.4% के साथ दूसरे स्थान पर, और दादरा नगर हवेली 20.9% के साथ तीसरे स्थान पर। यह क्या है कि जो पुरुषों की साक्षरता है, पुरुष और यानी कि जो आपकी मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर, वो सबसे ज़्यादा अंतर है, सबसे कम अंतर है आपका मेघालय में 3.1%। उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सरचिप है मिजोरम का 98.76% के साथ, और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का 37.22% के साथ। जनगणना वर्ष की बात करें और जनसंख्या घनत्व, अब आ चुका है घनत्व जो कि हमारा 382 है वर्तमान में, ठीक है। 1901 में था 77 व्यक्ति प्रति, जनघनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर आप इधर चले जाओ और 1 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर आप इधर चले जाओ और 1 किलोमीटर आप इधर चले जाओ, इतने एरिए में जो लोग रहते हैं वही है जनघनत्व, है ना। तो आप देख सकते हो 1901 में कितने रहते थे, 77 रहते थे, 1951 में ये 117 हुए, बढ़कर 2001 में 325 हुए, और वर्तमान में 2011 में कितने हैं, 382 है। अभी कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, वरना ये आंकड़ा और बढ़ जाता, ठीक। शीर्ष जनघनत्व वाले राज्यों की अगर बात करें तो बिहार का है 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर में, और पश्चिम बंगाल में 1028 है। उसके बाद बात करें हम अगर सबसे न्यूनतम की तो अरुणाचल प्रदेश का है 1752, मिजोरम का है, और सिक्किम का है 86। ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 100 से कम वाले ये 3 ही है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं एम्स, ऐसे याद रखता हूँ इसको एम्स 17 51 और 52, 17 5 85 और 1 86, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आप अपने तरीके से किसी तरीके से याद रख सकते हो, और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएंगे, ऑप्शन को देखते आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। शीर्ष जनगणना वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हो तो दिल्ली है, दिल्ली का देखिए आप कितना 11,320, सोचो आप थोड़ा अनुमान लगाओ कि ऐसे और ऐसे इतने एरिया में 11,320 लोग रह रहे हैं, तो दिल्ली की क्या हालत हो रही है सोचो आप, है ना। चंडीगढ़ की बात करते हो 9,258 है, चंडीगढ़ भी पीछे नहीं है भाई साहब। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार का है 46 और दादरा नगर हवेली का है 700। उसके बाद बात करते हैं हम सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो उत्तर पूर्व दिल्ली है 37,346। आपको डाटा तो याद रखना नहीं है, लेकिन उत्तर पूर्व दिल्ली जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो 20.137 करोड़ है। ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है तो ये 16.6%, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 16.6%। 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8% रही। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि अब एसटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम मिजोरम में है। परसेंटेज में बात करेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पंजाब में है, और सबसे कम कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले यूटी की, राज्य यूटी, जैसे कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इतनी है उसमें संख्या, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जिसमें 21 करोड़ के लगभग रहते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ 2011 यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं एसटी की, तो कितनी है 8.6% है। वो कितनी थी आपकी शेड्यूल कास्ट कितनी है 16.8%, 16.6%, 16.6% है ना, और ये कितनी है आपकी 8.6%, 8.6% है, और वो 16.6% यानी 8 दूनी, जब आप इसका डबल करोगे 8 दूनी 16 करोगे और लास्ट में तो 6% लगाना है, तो ये एससी हो जाएगी, ये कैटेगरी एससी हो जाएगी, और ये 8.6% एसटी है भारत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और राज्य की समस्त जनसंख्या का 21% है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक है। अगला है प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो जो एसटी है लक्षद्वीप में 94% है, मिजोरम में भी 94% है, दोनों में बराबर से है, ठीक है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी एसटी नहीं पाए जाते। नॉन एसटी स्टेट कौन कौन से हैं, तो पुदुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़, हरियाणा है और पंजाब है, इनमें एसटी नहीं पाए जाते। बस प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य यूटी की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में 94% और मिजोरम में 94%, मैं आपको बता चुका। जनजाति की संयुक्त प्रतिशतता देखी जाए यानी कि एससी प्लस एसटी की संयुक्त प्रतिशतता देखी जाए तो 25.2% है, 16.6% ये है और 8.6% ये है, जो कि आपके 16 और 8 24.12% हो जाएंगे, 1.2 तो 25.2% हो जाएंगे, ठीक है।
देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या का विवरण देखते हैं हम। धार्मिक जनगणना देखते हैं तो पहली धर्माधारित जनगणना 2001 में हुई थी। धर्माधारित जनगणना में अगर देखें तो हिंदू कितने हैं तो 96.63 करोड़ हिंदू हैं, मुस्लिम 17 करोड़ के लगभग हैं, ईसाई 2.7 करोड़ के लगभग हैं और सिख 2 करोड़ के लगभग भारत में निवास करते हैं। इनकी वृद्धि अगर देखें तो 16.8% हिंदुओं की वृद्धि हुई है, मुसलमानों की वृद्धि सर्वाधिक है जो कि 24.6% है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15.5% आपके ईसाई भी बढ़े हैं और सिख 8.4% बढ़े हैं। उसके बाद बात करें बौद्ध जो है वो 0.84 करोड़ हैं जो कि 6% बढ़े हैं और जैन 0.45 करोड़ हैं जो कि 5.4% बढ़े हैं। धर्माधारित साक्षरता की बात करें तो जैनों की साक्षरता सबसे अधिक है, नंबर 1 पर यही आते हैं 94% लगभग 95% के आसपास। ईसाई दूसरे स्थान पर आते हैं, फिर बौद्ध सिख हिंदुओं की आपको याद रखनी है 73.3 और मुसलमानों की सबसे कम है 68.5, याद रखनी है। जिसमें मैं गोला करता हूँ वो आपको इंपॉर्टेंट है कि याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा है। शीर्ष मुसलमान जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर है। ईसाई की बात करें तो नागालैंड और मिजोरम है और सिखों की बात करते हैं पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा सिख पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बौद्ध सिक्किम में, सबसे ज़्यादा जैन महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएंगे और न्यूनतम की अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। यहीं पर अगर हम न्यूनतम में बात करें, सबसे पहले शहरी की बात करें जहाँ पर आपके ग्रामीण अधिक होंगे तो गोवा और मिजोरम हो जाएंगे। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले यूटी की अगर बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम की तो हिमाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 943 तो टोटल है भारत का, जिसमें अगर हम देखें शहरी और तो शहरी तो है आपका 929 और ग्रामीण 947 है और 943 टोटल है। और 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है भारत का। 0 से 6 वर्ष की आयु का जो लिंगानुपात है भारत का वो 919 है, 919 है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिंगानुपात देख सकते हो आप, भारत का 943 है, ग्रामीण 949 है, शहरी 929 है। ये इनका डिफरेंस है जो कि 2001 से तुलना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का ही है, जम्मू कश्मीर का न्यूनतम है और न्यूनतम ग्रामीण की अगर बात करें तो हरियाणा का है, शहरी जम्मू कश्मीर का, ठीक है। आगे चलते हैं। संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात पुदुचेरी में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और न्यूनतम की बात करेगा तो चंडीगढ़ में 690 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात दमनदीव का है 551। तो ये होती है आपकी जनगणना जो है कंप्लीट। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी वॉरियर्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इस पर आपको पीडीएफ देखने मिल जाएगी और आपको टॉपिक वाइज सीरीज जो हमने चला रखी है इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। और पहले की क्लास जो मैंने 3 क्लासेस ली हैं वो आपने की है या नहीं। और पीवाईक्यू सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी हमारी वर्दी सीरीज़। इसके साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो और प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के आप कर सकते हो। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट है ये जीएस। इतना कर लोगे तो आप काफ़ी रहेगा। और अगर आप क्विक रिवीजन लेना चाहते हो तो हमने चला रखा है द 5 मिनट शो। क्विक रिवीजन के लिए है हमारा द 5 मिनट शो है, आपके लिए द 5 मिनट शो चला रखा है, ठीक है। इसके साथ आप जुड़ सकते हो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपना सजेशन जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि भारत का जो शहरी लिंगानुपात है, भारत का शहरी लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है ये आपका। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द और वर्दी सीरीज में आप जुड़ेंगे शाम को ही। जय हिंद।